कंडाघाट के युवा स्नैक कैचर साहिल बेदी ने सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट से रेस्क्यू किया रेड स्नैक। सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक सांप घुस आया। इस सांप को सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए एक मरीज ने जैसे ही देखा, उसने तुरंत शोर मचा दिया कि एक सांप सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट के ग्राउंड फ्लोर के रैंप के नीचे घुस गया है। आनन फानन में हॉस्पिटल का स्टाफ उक्त स्थान पर पहुंच गया जहां सांप था। ये घटना सुबह 11:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पीएस नंदा ने दी। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना बाबत सिविल हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स संतोष शर्मा ने बताया। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के द्वारा कंडाघाट के युवा स्नैक कैचर साहिल बेदी से फोन के माध्यम से संपर्क किया गया। साहिल बेदी को जैसे ही इस बारे पता चला वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत सांप को काबू में करने वाले अपने शस्त्र निकाले और उक्त सांप को देखते ही देखते महज चंद सेकेंडों में अपने काबू में कर लिया। इस दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा और साहिल बेदी की दिलेरी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस बारे कंडाघाट के युवा स्नैक कैचर साहिल बेदी ने बताया कि वो पिछले तकरीबन 8 साल से यह कार्य समाज सेवा के तौर पर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के पश्चात उन सांपों को जंगल में ले जाकर छोड़ा है। इस कार्य को करने के लिए वह किसी भी प्रकार से कोई मानदेय नहीं लेते हैं। ये कार्य वह केवल समाज सेवा के लिए करते हैं। सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में रेस्क्यू किए गए सांप की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह सांप अक्सर खेतों में पाया जाता है। इस सांप को रेड स्नैक के नाम से जाना जाता है। इस सांप में जहर नामात्र के लिए होता है। इस सांप की खुराक ज्यादातर खेतों में रहने वाले चूहे होते हैं। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस रेड स्नैक के काटने से व्यक्ति 2 से 3 दिनों तक सूजन और बुखार में रहता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके घर, दुकान और भवन में सांप आ जाए तो उसके नजदीक मत जाना, लेकिन दूर से उस सांप पर नजर जरूर रखना। साहिल बेदी ने कहा कि लोग सांप पकड़ने के लिए उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। वाले लगता है और क्या बजेगी जान तो देगी क्यों भाई बजा तो अच्छा ही है। ये आ गया दिख रहा वो ये राइट में की है। हाँ तो मैं टॉर्च आके ये कर रहा हूँ। कहाँ पे बैठ गया आराम से। बस हटो भाई हटो। बाबू हट जा रहा है। पता ही हट गया। ले चल ले चल।
हेलो रवि, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कान दे तो कट्टा नहीं है, कोई कट्टा दे दो। छोटा मुंह है। क्या? है पकड़ो। इसमें डब्बे में नहीं ना कट्टा चाहिए। कट्टा ये पकड़ना हो। कट्टा किसका कहाँ है? मुनो काबू नहीं ले आता। ललिता हाँ जी कहाँ है? यहाँ हूँ। या कट्टा ले पड़ा पड़ा। अब तो चाय इसी में डालते हैं। चमड़ी की। इसमें डाल दो अब तो। कट्टा नहीं बड़ा कट्टा। इसमें निकल जाएगा अब तो। नहीं जाएगा। पूंछ डाल दो इसकी इसमें पहले। साहिल इधर को मुंह करके। आ जाएगा इसमें डब्बा भी छोटा ही है। हे भगवान। बेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ जो मौजूद है साहिल बेदी, हमारे एक युवा है, नगर पंचायत कंडाघाट के वार्ड नंबर 3 से। मार्केट में इनकी अपनी शॉप भी है, जहाँ पे ये अपने पिताजी का सहयोग भी करते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, अभी इन्होंने सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में एक सांप को पकड़ा है। साहिल बेदी जी, क्या कहेंगे इस पे आप? कुछ नहीं जी, ये सांप इसमें पॉइजन नहीं है सांप में। और ये रेड स्नेक है। ये आमतौर पर खेतों में पाए जाते हैं जहाँ पे चूहा वगैरह खाता है ये सांप। इतना इसमें जहर नहीं होता है। हाँ, ये काट जाए तो बुखार 2-3 दिन तक सूजन रहती है इसके। तो ये जो आप एक समाज सेवा का कार्य सांप पकड़ने का कंडाघाट में कर रहे हैं, और पिछले दिनों 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी 15 अगस्त को कार्यक्रम के दौरान जो हमारे एसडीएम कंडाघाट हैं, हाँ जी। उन्होंने आपको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया है। सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, क्योंकि ये सेवा मैं निःशुल्क करता हूँ, कोई इसके चार्जेस नहीं होते हैं। ये एक निःशुल्क सेवा है। आप कोई भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर यूट्यूब में मेरा चैनल है, वहाँ पे आप माध्यम से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। तो ये जो आप समाज सेवा का जो सांप पकड़ने का कार्य कब से कर रहे हैं? कम से कम जी मुझे हो गए हैं ये 8-10 साल हो गए हैं जी। 8-10 साल हो गए। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी, मुझे नहीं लगता कि कंडाघाट क्षेत्र के लोगों को शायद अभी तक आपके इस कार्य का नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे साथ हॉस्पिटल स्टाफ के लोग भी खड़े हैं। इन्हें भी शायद ये नहीं मालूम था अभी तक, लेकिन आज इन्हें मालूम हो गया कि हमारा ही एक लड़का, युवा कंडाघाट का ये कार्य करता है। साहिल जी, मैं चाहूँगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो कृपया हमारे दर्शकों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7876583404, 78765 83 404। इसमें जैसा कि हम हिमाचल प्रदेश में अन्य चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं, परवाणु में भी हमारे मित्र हैं, उधर हमीरपुर उन्ना है, स्नेक कैचर के नाम से जाना था। और आज से आप हमारे चैनल के माध्यम से भी साहिल स्नैक
स्नेक कैचर के नाम से जरूर जाने जाएंगे। कुछ लोगों को जैसे सांप घर में निकलते हैं, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? मैं यही बोलना चाहूँगा जी, सांप जैसा मर्जी हो, सांप से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका पता नहीं होता कि कब जैसे इसके ऊपर अटैक कर देगी। अब ये सांप में देखें, इसमें जहर नहीं है, पर ये भी इतना है कि काट देगा तो बंदे को 2-3 दिन तक बुखार और सूजन इतनी रहेगी कि दर्द बहुत ज़्यादा रहेगी इसे। तो इसमें प्रिकॉशन बाई चांस अगर किसी के घर में सांप निकल जाए तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट करें। कोई प्रिकॉशन उनको देना चाहिए कि दूरी तो आप दूरी बनाए रखें जी सांप से जितना हो सके। जैसे कई बोलते हैं जी धुआं कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब भ्रम है ये। धुआं कर दो, पानी दे दो, वो सब भ्रम होता है जी। सांप ने जहाँ निकलना है वहाँ निकलेगा ही नहीं। तो आपका Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।